हाय दोस्तों, मैं हूं सूर्या। आप देख रहे हैं सूर्योदय क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब सीखेंगे रासायनिक सूत्र कैसे लिखें, रासायनिक सूत्र लिखने की विधि। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। बस आप सिर्फ अंत तक देखिए। ठीक, तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रासायनिक सूत्र लिखने की विधि देखिए। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा मूलक। क्या चीज़? मूलक। मूलक क्या चीज़ होता है? सबसे पहले हम लोगों को मूलक को जानना होगा। तो देखिए, मूलक क्या होता है? आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह जो अपरिवर्तित रहता है वो मूलक कहलाता है। मूलक क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का समूह जो अपरिवर्तित रहता है उसे मूलक कहते हैं। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे में बात कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, क्लोरीन Cl पर एक माइनस का चिन्ह है, SO4 पे डबल माइनस। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे मूलक कितने प्रकार का होता है। मूलक कितने प्रकार का होता है? तो मूलक दोस्तों दो प्रकार का होता है। मूलक दो प्रकार का होता है। पहला है अम्लीय मूलक, पहला अम्लीय मूलक, दूसरा क्षारीय मूलक। अब बात करें अम्लीय मूलक क्या होता है और क्षारीय मूलक क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, अम्लीय मूलक, पहले हम लोग अम्लीय मूलक की बात करेंगे। ऐसा मूलक जिन पर ऋण आवेश होता है, ऐसा मूलक जिन पर ऋण आवेश होता है उसे अम्लीय या ऋण मूलक कहते हैं। ऋण आवेश है इसलिए उसे ऋण मूलक भी कहेंगे। एक बार दोबारा देखिए, अम्लीय मूलक क्या होता है? तो दोस्तों, अम्लीय मूलक वह मूलक या वे मूलक जिन पर ऋण आवेश होता है उसे अम्लीय या ऋण मूलक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, Cl-, देखिए ऋण आवेश है ना, इसलिए इसको बोलेंगे अम्लीय मूलक है या ऋण मूलक है। उसी तरह SO4 SO4 पे डबल माइनस है, तो ये क्या हुआ? ऋण मूलक या अम्लीय मूलक। इसी तरह से NO3 ऋण मूलक, सिंगल है, इसलिए इसको बोलेंगे अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलक। ठीक, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बोलेंगे क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक देखिए, क्षारीय मूलक क्या होता है? इसी प्रकार से ऐसा मूलक जिन पर धन आवेश होता है उसे क्षारीय या धन मूलक कहते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सा परिभाषा है, सिंपल सा परिभाषा है, बस आपको एक बार समझना है, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। तो दोस्तों, क्षारीय मूलक क्या होता है? ऐसा मूलक जिन पर धन आवेश होता है उसे क्षारीय या धन मूलक कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, NH4 प्लस, NH4 प्लस, Na प्लस, Mg2 प्लस, ये सब रहे क्षारीय मूलक के उदाहरण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक सूत्र लिखते कैसे हैं। अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक हम लोग को चाहिए रासायनिक सूत्र लिखने के लिए। रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए हम लोग को अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक दो मूलक की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं और आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है रासायनिक सूत्र कैसे लिखें या रासायनिक सूत्र बनाने की विधि। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक दो मूलक चाहिए। क्या करने के लिए? रासायनिक सूत्र लिखने के लिए। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें दो मूलक चाहिए। कौन कौन से? पहला अम्लीय मूलक, दूसरा क्षारीय मूलक। तो देखिए, हम लोगों ने देखा कि क्षारीय मूलक क्या होता है। क्षारीय मूलक क्या होता है? तो क्षारीय मूलक दोस्तों वह मूलक जिन पर धन आवेश होता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। यही तो हमने देखा था, तो एग्जाम्पल में बात भी किए थे, Na प्लस की, Na प्लस की। फिर उसके बाद हम लोग क्षारीय अम्लीय मूलक देखे थे। अम्लीय मूलक क्या होता है? तो ऐसा मूलक जिन पर ऋण आवेश होता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं।
ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। Cl लिए थे एग्जाम्पल में, हम लोग लिए थे ना Na प्लस Cl माइनस। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पर एक निगेटिव चार्ज है। पहले तो लिखेंगे क्षारीय मूलक को, उसके बाद लिखेंगे अम्लीय मूलक को। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, पहले क्षारीय मूलक उसके बाद अम्लीय मूलक, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पर एक निगेटिव चार्ज है, ठीक। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, पहले तो क्षारीय मूलक को लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में इसके वाले निगेटिव को यहाँ पर लिख देंगे। कितना निगेटिव है, 1 निगेटिव है, इसलिए हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक। अब 1 लिखने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब इसको क्षारीय मूलक वाले को लिखेंगे। क्षारीय मूलक क्या है, Cl है, ठीक। तो Cl है, तो अब ये जो है इस पर कितना धन आवेश है, 1 धनावेश है, तो इसके लिए भी 1 लिखेंगे, ठीक है, इसके लिए भी 1 लिखेंगे। अब क्या होगा, देखिए टोटल हो जाएगा दोस्तों, 1 हम लोग दिखाते हैं कभी नहीं ना, 1 कभी नहीं दिखाया जाता है, रेयर केस में कभी कभी मान लिया जाता है या दिखा दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल NaCl 1 है जो, इसको नहीं दिखाएंगे। अब वही बात करें तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा सकते थे, प्लस का चिन्ह लगा सकते थे। Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, इनको आपस में हम लोग जोड़ें तो क्या बना, हम लोग को प्राप्त हुआ NaCl। यही है रासायनिक सूत्र लिखने का नियम। तो हमें रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए क्या चाहिए, पहला चाहिए क्षारीय मूलक, दूसरा चाहिए अम्लीय मूलक। पहला क्षारीय मूलक, दूसरा अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक अम्लीय मूलक। तो बात करें यह मिलेगा कहाँ से, क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक हम आप लोगों को इसी वीडियो में दे देंगे, आप लोग उसे याद कर लीजिएगा और आप सभी को रासायनिक सूत्र लिखना आ जाएगा, रासायनिक समीकरण लिखना आ जाएगा। तो देखिए एक आध एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं, जिससे एग्जाम्पल में हम लोग लिए थे, लिखे थे अम्लीय मूलक में और क्षारीय मूलक में। देखिए यहाँ पर क्षारीय मूलक में हम Cl ही रहने दे रहे हैं, ठीक है, अम्लीय मूलक में Cl रहने दे रहे हैं। अम्लीय मूलक में Cl माइनस, क्षारीय मूलक को हम Mg2 प्लस कर ले रहे हैं, Mg2 प्लस, यही ना था, क्षारीय मूलक में Mg2 प्लस था ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड जब करेंगे तो पहले लिखेंगे क्षारीय मूलक को, क्षारीय मूलक क्या है Mg वाले पे प्लस वाले पे माइनस चिन्ह चाहिए, तो माइनस यहाँ पर कितना है, 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक। अब उसके बाद लिखेंगे अम्लीय मूलक वाला, अम्लीय मूलक वाला क्या है, Cl है, अम्लीय मूलक वाला Cl है। तो अब इस पर क्या करेंगे, माइनस वाला चार्ज था इसलिए इसको प्लस चाहिए, क्या चाहिए, प्लस चाहिए। यानी कि कोई इंसान है वो भूखा है, वो भूखा मतलब माइनस में मतलब भूखा है, भूखा है तो उसको क्या चाहिए, धन चाहिए, क्या चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए। तो देखिए इसके साथ में कौन है, ये Mg भाई साहब हैं, Mg भाई साहब हैं, तो इनके पास धन है, कितना धन है, 2 धन है, इसलिए 2 धन ये मांग लेगा, 2 धन मांग लेगा, 2 धन दे दिए Mg साहब ने Cl को, ठीक है। तो अब ये टोटल लिखा जाएगा, Mg 1 को दिखाया नहीं जाएगा, 1 को नहीं दिखाया जाएगा, Cl2, MgCl2। देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बाद आप फटाफट लिखना स्टार्ट कर देंगे रासायनिक सूत्र, ठीक। अब इसी तरह बात कर लें, NH4 था, NH4 प्लस था, चलिए Cl को रहने दे रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर NH4 प्लस ले रहे हैं, क्षारीय मूलक में NH4 प्लस, NH4 प्लस, ठीक। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, NH4 प्लस Cl
माइनस, ये रहा क्षारीय मूलक और ये रहा अम्लीय मूलक। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्षारीय मूलक को लिखेंगे। क्षारीय मूलक क्या है, NH4। अब ये इसके पास ज्यादा है, प्लस है तो ज्यादा, अवकाश से ज्यादा इनके पास धन है, तो ये क्या करेंगे, गरीबों में बांट देंगे। गरीब कौन है, ये Cl। गरीब कैसे है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है मतलब गरीब है। तो कितना बांटेंगे, एक लोग को बांटा ना, एक माइनस है मतलब एक को दे रहे हैं, एक। ठीक, अब उसके बाद Cl लिखेंगे जो कि अम्लीय मूलक है। Cl है तो Cl, अब बेचारा गरीब है, गरीब है तो इनसे लेगा, जो राजा है उनसे लेगा। कितना लेगा, उनके पास एक ही है तो एक ही धन है तो उनसे एक धन ले लेगा। ठीक, अब एक धन ले लिया तो देखिए टोटल कितना बन जाएगा। देखिए अब इसको टोटल लिख देंगे, NH4Cl। ये 1 था तो इसलिए इसको ब्रैकेट में नहीं दिखाएं, ब्रैकेट में नहीं दिखाएं। वही Cl है तो उस पर भी एक है तो उसको भी नहीं दिखाएं। अब वही बात करें दोस्तों, Cl की जगह SO4 डबल माइनस आ जाता तो, SO4 डबल माइनस आ जाता तो 2 माइनस हो जाता ना, 2 माइनस हो जाता। तो देखिए NH4 होता ही, लेकिन 2 गरीब है। कितना गरीब है, 2 गरीब है, 2 गरीब है इसलिए यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद SO4 लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, SO4 बेचारा गरीब है, लेकिन आएगा राजा यहाँ तो राजा के पास एक ही धन है, इसलिए एक ही धन देंगे। क्या करेंगे, एक ही धन देंगे। तो टोटल यहाँ पर लिखा जा सकता है, देखिए NH4 का होल ट्वाइस SO4, इतना ही लिखा जाएगा, टोटल इतना ही है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए हम आपको अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक दे देते हैं, आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक ले लीजिए कुछ। दोस्तों आपको हमने अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक वीडियो के लास्ट में दे दिया है। आप वहाँ से अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक दोनों मूलक को लेकर खेल सकते हैं खेल सकते हैं मतलब समझ रहे हैं, बहुत सारा रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, आपसे हमें यही उम्मीद रहेगी कि आप अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक को लेकर इसी तरह से अनेकों रासायनिक सूत्र बनाएंगे और उसे पढ़ना भी सीख जाएंगे। दोस्तों हम जो अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक दे रहे हैं उसमें उन सभी का नाम भी है कि किसको क्या पढ़ेंगे और किसको क्या पढ़ेंगे। देखिए जैसे हमने बनाया था NaCl, क्या बनाया था, NaCl को Na को पढ़ते हैं सोडियम, Cl को पढ़ते हैं क्लोराइड, तो हो गया सोडियम क्लोराइड पढ़ेंगे उसको। MgCl2 बनाए थे तो MgCl2 को पढ़ेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, हमने बनाया था अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, तो उसे पढ़ेंगे अमोनियम क्लोराइड। हमने बनाया NH4 का होल ट्वाइस SO4, तो इसको पढ़ेंगे अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों सोडियम सल्फेट, यानी कि जितना भी आपको मूलक मिलेगा अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक, तो एक अम्लीय मूलक लीजिएगा, अनेकों क्षारीय मूलक ले लीजिएगा, उससे कई सारे रासायनिक सूत्र बन सकते हैं, यौगिक कई सारे यौगिक बन सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से आप एक क्षारीय मूलक लेकर कई सारे अम्लीय मूलक को लेकर आप कई सारे रासायनिक सूत्र यानी कि यौगिक बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें, और दोस्तों साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को अवश्य ही प्रेस करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आए तो आप लोगों को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप खुद देख लीजिए अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। जय हिंद दोस्तों।